अब जो है ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, ये थोड़ा फॉर्मूला लगता होगा कि याद करने में थोड़ा कुछ परेशानी होगा, यानी कि इसको याद करना, याद तो हो ही जाएगा लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा और थोड़ा समय लगेगा याद करने में। तो इसको जल्दी से याद करने के लिए हम आपके सामने एक ट्रिक लेकर के आए हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आज इसी वक्त यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। आप थोड़ा गौर से और ध्यान से देखिए इस चीज को, और पूरी ये चीज जो है बहुत हल्का से याद हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हमारा P/H है, ये परपेंडिकुलर लंब, H हाइपोटेनस कर्व। तो आइए हम लोग पहले ये इंग्लिश का जो वर्ड है इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। उसके बाद हम लोग हिंदी का कैसे याद रखेंगे उसके लिए भी हम लोग ट्रिक देखते हैं। दोनों ट्रिक आपके सामने देंगे लेकर के, दोनों में से जो आसान लगे आप यहाँ पर याद करके आज आप घर जाइए। देखिए सबसे पहला ट्रिक हमारा है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद बोल हरी हरी। बहुत अच्छा ट्रिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लंब जो है इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे P से सूचित करते हैं। कर्ण हाइपोटेनस जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। आधार बेस जिसको हम लोग B से सूचित करते हैं। इस चीज को आप समझिए पहले। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं पंडित बद्रीनाथ प्रसाद बोल हरी हरी। P हो गया पंडित, B हो गया बद्रीनाथ, P हो गया प्रसाद, B हो गया बोल, H से हो गया हरी, H से हो गया हरी। इस तरह से आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए पहला जो है हमारा क्या है, साइन थीटा है। साइन थीटा है तो साइन थीटा के लिए हम यहाँ से पहला लेंगे P/H। P/H, P हमारा हो गया परपेंडिकुलर और H हो गया हाइपोटेनस। यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब और हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्व। यानी कि साइन थीटा बराबर P/H यानी लंब बटा कर्व, ये आपका निकल चुका है। उसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे दूसरा है हमारा cos थीटा। यहाँ पर हमने cos थीटा लिखा है। अब यहाँ पर भी देखिए आपका यहाँ पर क्या है बीच वाला, ये दूसरा जो है आपका बीच वाला, ये हमारा बद्रीनाथ यानी B, हरी यानी H, ये B/H। तो हम लोग यहाँ पर B/H लिखेंगे। B हमारा हो गया बेस और H हो गया हाइपोटेनस। यानी बेस आधार हो गया बटा हाइपोटेनस यानी कि ये कर्ण हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ भी cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो गया। यानी कि ये पूरा एकदम शॉर्टली इसको याद रखने का ये ट्रिक है। अगला हम लोग तीसरा बात करेंगे। तीसरा है हमारा tan थीटा। थोड़ा यहाँ पर अभी देखिएगा आप लोग tan थीटा। tan थीटा हमारा जो है, अब तीसरा देखिए यहाँ पर P से प्रसाद, B से बोल, यानी P/B। हम यहाँ पर P/B लिख दिया। अब P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और B हमारा हो गया बेस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब और बेस मतलब हो गया आधार। यानी कि आपका tan थीटा बराबर लंब बटा आधार P/B था, यहाँ भी tan थीटा बराबर P/B यानी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। कुल मिलाकर के आपका tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यहाँ भी और यहाँ भी, ये आपका हो गया। अब क्या करना है कि हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है और cos थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। सेम उसी प्रकार इसको भी पलट देंगे, यानी कि इसको भी उल्टा हम लोग लिखेंगे। पहले लिखे थे पंडित बद्रीनाथ प्रसाद बोल हरी हरी। अब हम इसको लिखना है कि बोल हरी हरी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद। ऐसे हम लोग करेंगे इसको। पहले इस ट्रिक को आप पहले यहाँ पर
लिख लीजिए अपने कॉपी में, आगे हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग इसको उलट दिए हैं। पहले था हमारा पंडित बद्रीनाथ प्रसाद बोल हरि हरि, अब जो है हमारा हो गया बोल हरि हरि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद। यानी कि जिस तरह से साइन का कॉसेक देखे, कॉस का सेक देखे, टेन का कोड देखे, उसी तरह इसको भी पलट दिए। तो आइए हम लोग बात करेंगे, यहाँ 10 तक की बात हो गया था, अब हम लोग बात करेंगे आगे की। आगे हमारा जो है चौथा है, चौथा हमारा कोसेक थीटा है। चौथा हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में देखिए हम लोग फिर यहाँ से लेंगे h बटा p। h हमारा हो गया हाइपोटेनस और p हो गया हमारा परपेंडिकुलर। यानी कि ये हाइपोटेनस हो गया कर्ण, परपेंडिकुलर हो गया हमारा लंब। अब आप देख रहे हैं कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, और यहाँ भी क्या हो गया कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो गया। अब फिर हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखेंगे पांचवा हमारा क्या है सेक थीटा है। सेक थीटा है, और सेक थीटा जो है अब देखिए यहाँ पर अगला दूसरा h बटा b है। h का मतलब हरि, b का मतलब बद्रीनाथ, तो h बटा b। h हमारा हो गया हाइपोटेनस और b हमारा हो गया बेस। हाइपोटेनस का मतलब हो गया आपका कर्ण, और बेस का मतलब हो गया आधार। यानी कि अब यहाँ पर देख रहे हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, यहाँ भी सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। इस तरह से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। आगे हमारा छठवां है कॉट थीटा। यानी कि कॉट थीटा बराबर, अब यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या बचा है b और p। ये हो जाएगा b बटा p, b हमारा हो जाएगा बेस और p हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस जो है हमारा क्या हो गया आधार हो गया, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया लंब हो गया, यानी आधार बटा लंब। यानी कि कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। यानी कि इस फॉर्मूला को आप एक आसान तरीका से, आसान विधि से, एक ट्रिक के आधार पर इस फॉर्मूला को याद आप रख सकते हैं। शायद आपको याद हो ही गया होगा, और इस ट्रिक से अगर याद नहीं भी हुआ तो मैं अभी आपको दूसरी ट्रिक दूंगा जो इससे भी आसान है। आइए हम लोग इस ट्रिक को देखते हैं। पहले इसको आप उतारिए। तो हम आपके लिए दूसरी और आसान सबसे हल्का ट्रिक लेकर के आए हैं। इसको आपको समझना है, और यहाँ खुद आप वीडियो को देखते देखते आपको ये पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको याद करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारा जो है लंब है, कर्ण है, और ये आधार है। L से हम लोग लंब यानी लंब को L से सूचित करते हैं, कर्ण को K से सूचित करते हैं, आधार को A से सूचित करते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक आपको याद रखना होगा लाल बटा का। इसको अगर आप याद रखिएगा तो ये आपको अब भी ये पूरी फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला जो है हमारा ये साइन थीटा है। तो साइन थीटा, अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा था, तो यहाँ साइन थीटा बराबर हम पहला लेंगे L बटा K। L से हमारा क्या हो गया ये हमारा लंब हो गया, K से हमारा क्या हो गया ये हमारा कर्ण हो गया। यानी कि इसको हम लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, उसी प्रकार यहाँ भी आपको निकल गया है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला हमारा दूसरा जो है ये हमारा कॉस थीटा है। ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा बराबर देखिए आप दूसरा है हमारा a बटा k। a से हमारा क्या हो गया आधार हो गया।
के से हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी कि आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण था, और यहाँ भी हमारा cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण आ गया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा tan थीटा की। तो आइए हम लोग देखते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है L बटा A। L बटा A, L से हो गया लंब, A से हो गया आधार, यानी कि लंब बटा आधार। यहाँ देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार था, और यहाँ भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। ये आपका लाल बटा कक्का से आया। अब आपको क्या करना है कि जिस तरह से tan का उल्टा कोसेक, cos के उल्टा सेक और tan का उल्टा cot होता है, उसी प्रकार इस लाल बटा कक्का को उलट देंगे। इसको हम लोग कक्का बटा लाल लिख करके इस फॉर्मूला को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए, आगे हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग इसको पलट दिए हैं। ये हमारा कक्का बटा लाल हो गया। जिस तरह से साइन का उल्टा कोसेक था, ये 3 तक हमारा क्लियर था। अब हम लोग बात करेंगे चौथा, ये हमारा क्या है, ये कोसेक थीटा है, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस को उल्टा सेक और tan को उल्टा कॉट, ऐसे याद रखना है। तो ये हमारा चौथा हमारा कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा बराबर फिर यहाँ पर क्या है, के बटा एल। तो यहाँ पर के हमारा क्या हो गया, कर्ण, और एल हो गया हमारा लंब, यानी कि कर्ण बटा लंब। यानी अब आप देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यहाँ भी कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो गया। अब अगला है पांचवा क्या है, सेक थीटा। यहाँ पर आप लिखिए सेक थीटा बराबर, अब यहाँ के बटा ए है तो के बटा ए आप लिख दीजिए। के हमारा हो गया कर्ण और ए हो गया आधार। अब कर्ण बटा आधार लिखेंगे। ये सेक थीटा बराबर यहाँ भी क्या हो गया, कर्ण बटा आधार, और यहाँ भी सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार यहाँ हो गया। अब हमारा जो है छठवां है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या है, ए बटा एल। ए हो गया आधार और एल हो गया लंब, आधार बटा लंब, यानी कि कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब था, यहाँ भी कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो गया। आपको शायद ये याद हो गया। बस 2 ट्रिक आप याद रखिए, भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों में से कोई एक ट्रिक ही याद रखिए, अच्छा रहेगा। लाल बटा कक्का, कक्का बटा लाल, या फिर पंडित बद्रीनाथ प्रसाद बोल हरी हरी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। ये आपको फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाएगा और कोई भी सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। और ये पहले आप लिखिए।